नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। इसी बीच बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां कल मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी कल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही महोत्सव 16 से 27 फरवरी के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली में कल मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी कल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रमों में महोत्सव में 16 से 27 फरवरी के दौरान ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही महोत्सव 16 से 27 फरवरी तक चलेगा। बड़ी जानकारी, कल मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा महोत्सव। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये महोत्सव 16 से 27 फरवरी के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में निक्की मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि साहिल की शादी की जानकारी मिलने के बाद निक्की और साहिल का झगड़ा हुआ था। इसके बाद साहिल ने निक्की से फोन पर कार में घूमने की बात भी कही थी। इसके बाद साहिल निक्की को लेकर कार से घूमने चला गया, जहां रास्ते में उसने निक्की की गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, साहिल निक्की के शव को ड्राइवर के बगल वाली सीट पर रखकर 40 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा। दरअसल वैलेंटाइन डे पर दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने 26 साल के साहिल गहलोत को प्रेमिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि साहिल ने निक्की की कार में गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने घरवालों की पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। निक्की की हत्या के 4 दिन बाद इस वारदात का खुलासा हो पाया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लेकर सत्यम गौड़ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। सत्यम, पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पूनम, ये दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र के मित्राऊ गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर निक्की की हत्या कर दी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि निक्की का जो प्रेमी है वो साहिल, और साहिल ने इसकी गला दबाकर हत्या की है। और इसके साथ साथ ये हत्या को अंजाम इसने 10 फरवरी को दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि निक्की और साहिल दोनों लिव इन में रह रहे थे, और जिसके बाद निक्की लगातार साहिल से शादी करने के लिए बोल रही थी, लेकिन साहिल के जो परिवार वाले थे वो इस शादी से राजी नहीं थे, जिस वजह से साहिल ने अपने घर वालों की पसंद से शादी की। और जिसके बाद ये जो युवती थी निक्की, वो उसकी शादी में अड़ंगा बन रही थी, जिसके बाद उसने इसको रास्ते से हटा दिया, गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो इसमें है, उसने हत्या करने के बाद इस युवती को अपने ढाबे में फ्रिज में रखा काफी दिनों तक, शव को काफी दिनों तक रखा, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से तमाम पूछताछ की जा रही, क्योंकि दरअसल इसमें सबसे बड़ा एक पुलिस अंदाजा ये लगा रही है कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि श्रद्धा हत्याकांड जिसमें श्रद्धा की हत्या की गई थी और उसके टुकड़े करके उसके जो आरोपी प्रेमी था उसने महरौली के जंगलों में फेंका था। क्या इसी तरीके से ये भी आरोपी कुछ इसी अंदाज में इस घटना को अंजाम देना चाह रहा था? इन्हीं सभी पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने जो घर के लोग थे उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ली। जी बिल्कुल सत्यम, जाहिर सी बात है कि श्रद्धा मर्डर केस को एक बार फिर से दोहराया गया है। अगर जानकारी आपके पास हो कि मृतका के परिजनों का इस बारे में क्या कहना है, क्या उसने उनको इस बारे में बताया, किसी तरह की शिकायत उनसे की हो?
देखिए, मृतका के परिजनों की तरफ से जो अभी तक कहा गया है, उन्होंने अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पूरा जो इस पूरे हत्याकांड का दोष मड़ा है वो आरोपी साहिल पर मड़ा है। बताया ये जा रहा है कि परिजनों ने बताया कि दोनों की गहरी दोस्ती थी, दोनों साथ रहते थे, लिव इन में रहते थे और हत्या के पीछे का जो वजह बताई है वो यही बताई है कि जो निक्की है वो इससे शादी करना चाह रही थी, लेकिन लड़का राजी नहीं था, जो कि जिसका नाम है साहिल, वो राजी नहीं था, जिसके बाद युवक ने इसकी हत्या कर दी। बिल्कुल सत्यम, इस हत्या का खुलासा किस तरह से हुआ, क्योंकि 4 दिन लग गए और पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर यही कहना है कि हम हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हत्या की वजह पुलिस खुद खंगाल रही है, लेकिन जो परिवार के लोगों की तरफ से बयान जारी किया गया है, जो पारिवारिक के लोगों ने बताया वो यही बताया है कि दोनों के बीच काफी पुरानी दोस्ती थी और दोनों लिव इन में रह रहे थे और दोनों शादी पहले करना चाह रहे थे। देखिए, लड़की और लड़का दोनों राजी थे, लेकिन लड़के के घर वाले राजी नहीं हुए थे, जिस वजह से लड़के ने इस शादी को करने से मना कर दिया था, जिसके बाद आपको बताते चले कि लड़के ने इस युवती की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल सत्यम का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।